हेलो फार्मर व्यूअर्स, तो आप सब कैसे हो? फुल साहब अच्छे होंगे। तो मैं आज बता रहा हूँ सोयाबीन की खेती कैसे करें। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। जो हमारे चैनल पर नया हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सोयाबीन की खेती कैसे होती है? सोयाबीन का बीज सबसे अच्छा कौन सा है? सोयाबीन की खेती से संबंधित जानकारी। सोयाबीन की खेती तिलहनी फसल के रूप में की जाती है क्योंकि इसके बीजों से अधिक मात्रा में तेल प्राप्त हो जाता है। सोयाबीन में पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा पाई जाती है, जिस वजह से यह मानव शरीर के लिए अधिक लाभकारी होती है। इसमें 44% प्रोटीन और 21% कार्बोहाइड्रेट और 22% वसा प्रतिशत नमी भस्म की पाई जाती है। सोयाबीन को सब्जी बनाकर खाने के लिए उपयोग में लाया जाता है तथा दोनों से निकले हुए तेल को खाने और आयुर्वेदिक दवाइयों को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। सोयाबीन की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी, जलवायु और तापमान। सोयाबीन की अच्छी पैदावार के लिए चिकनी दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। हल्की रेतीली मिट्टी इसकी खेतों को नहीं करना चाहिए। इसकी खेती भूमि उचित जल निकास वाली होनी चाहिए तथा भूमि का पीएच मान 7 के मध्य होना चाहिए। उष्ण जलवायु को सोयाबीन खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। सोयाबीन के पौधे गर्म और नर्म जलवायु में अधिक पैदावार देते हैं। इसकी खेती के लिए अधिक वर्षा की आवश्यकता नहीं होती है। सोयाबीन के पौधे सामान्यतः तापमान में अधिक उत्पादन देते हैं। इसके बीजों को अंकुरित होने के लिए 20 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है तथा उच्च तापमान में इसके बीज अच्छे से नहीं पक पाते हैं। सोयाबीन का बीज सबसे अच्छा कौन सा है? सोयाबीन सीड्स वैरायटीज। वर्तमान समय में कई उन्नत किस्मों अलग अलग स्थान पर अधिक पैदावार देने के लिए अच्छी तैयार किया गया है। JK93 यह 45 दिन से 90 दिन में तैयार हो जाता है। NRC7 यह 100 दिन में तैयार हो जाता है। प्रतिष्ठा यह 100 दिन में तैयार हो जाता है। सोयाबीन के लिए खेत की तैयारी और उर्वरक। सोयाबीन के खेत को तैयारी करने के लिए सबसे पहले खेत को मिट्टी पलटने वाले हैलो से गहरी जुताई कर दी जाती है। इसके खेत में मौजूद पुरानी फसल के अवशेष पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। जुताई के बाद खेत में कुछ दिन के लिए ऐसे ही खुला छोड़ दें। खेत की पहली जुताई के बाद खेत में 20 से 25 गाड़ी पुरानी गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना चाहिए। इसके बाद खेत की 2 या 3 तिरछी जुताई कर दी जाती है, जिससे खेत की मिट्टी गोबर की खाद अच्छे से मिल जाए। गोबर की खाद को मिट्टी में मिलाने के पश्चात उसमें पानी लगाकर पवेल कर दिया जाता है। पवेल के पश्चात जब खेत की मिट्टी सूख जाए तब एक बार फिर से जुताई कर दें। इससे खेत में भुरभुरी हो जाएगी। मिट्टी को भुरभुरा होने के बाद उसमें पाटा लगाकर समतल कर दें। इसके खेत में जल भराव नहीं होगा। सोयाबीन की खेती के लिए यदि आप रासायनिक खाद का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 40 केजी पोटास, 60 केजी फास्फोरस, 20 केजी गंधक और 20 केजी नाइट्रोजन की मात्रा का छिड़काव खेत की आखिरी जुताई के समय करना होता है। सोयाबीन के रोपाई का सही समय और सही तरीका। सोयाबीन के बीजों की रोपाई बीज के रूप में की जाती है। इसकी बीजों की मोटाई के लिए 1 हेक्टेयर में खेत छोटे आकार के दाने वाले तकरीबन 700 केजी, मध्यम आकार के 800 किलोग्राम तथा बड़े आकार के वाले 100 केजी दाना की आवश्यकता होती है। सोयाबीन के बीजों की रोपाई में समतल खेतों की मशीन द्वारा की जाती है। इसके लिए खेत में 30 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए पंक्तियों को तैयार कर लिया जाता है तथा बीजों की रोपाई में 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई की जाती है। बीज की रोपाई में उर्वरक कैप्टोथेरियम, कार्बोड्रियम तथा थायोफेंडियम मिथाइल की उचित मात्रा का मिश्रण बनाकर उपचारित कर लिया जाता है। इसके बीज अंकुरण के समय उन्हें रोग लगने का खरपतवार कम हो जाता है। सोयाबीन के बीज की रोपाई
जून और जुलाई का महीना उपयुक्त माना जाता है। सोयाबीन की खेत की सिंचाई। सोयाबीन के बीजों की रोपाई बारिश के मौसम में की जाती है, इसलिए इसकी फसल को आरंभ में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। यदि बारिश समय पर नहीं हो तो फसल में पानी की कमी लगने पर खेत में पानी लगा देना चाहिए। इसके बाद जब वर्षा का मौसम समाप्त हो चुका हो तो उस दौरान सोयाबीन के पौधे को सप्ताह में बार में पानी देना आवश्यक है। इसके बाद जब पौधे पर फलियां आना आरंभ कर दे तब उस समय पौधे पर नमी बनाए रखने के लिए हल्की हल्की सिंचाई ज़रूरत के हिसाब से करते रहना होता है। इससे पैदावार की मात्रा अधिक बढ़ जाती है। सोयाबीन के पौधे पर खरपतवार नियंत्रण। सोयाबीन के पौधे पर खरपतवार नियंत्रण के लिए रासायनिक और प्राकृतिक दोनों ही विधियों का इस्तेमाल किया जाता है। प्राकृतिक तरीके से खरपतवार नियंत्रण के लिए निंदाई गुड़ाई की जाती है। इसके पौधे को प्रारंभिक निंदाई गुड़ाई और रोपाई से 20 से 25 दिन बाद की जाती है तथा 20 दिन के अंतराल में करना होता है। तो फार्मर व्यूअर, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दे ताकि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे फार्मिंग रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहे, ताकि आप समय पर सही उपयोग कर सकें। धन्यवाद। लाइक शेयर कमेंट।